हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जेल वार्डन, यूपीएसआई और जितने भी यूपी के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए लाभकारी होगा। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लिए एक अच्छा स्कोर करने का क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो चुका है यदि आप लोग प्रॉपरली इसको पढ़ते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर और चलते हैं आगे की ओर। उससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन में आप लोग आंसर मत लगाइए, तो आज की जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चन में आंसर नहीं लगाए गए हैं और जैसे ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट होती है आपको एक पीडीएफ ग्रुप में दे दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में योगी जी ने कितने BSL-2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया है? योगी जी यानी कि योगी आदित्यनाथ, जो कि प्रेजेंट टाइम पर सीएम है उत्तर प्रदेश के। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 13 BSL यानी कि बायो सेफ्टी सेकेंड जनरेशन लैब, इसका उद्घाटन किया गया है योगी के द्वारा, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण करेगी? तो गाइस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हो और अपने मार्क्स जो हैं वो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आए हैं। वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय का विश्व स्तरीय संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। बात की गई वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय, इसी का एक वर्ल्ड लेवल पर संस्थान है जो कि उत्तर प्रदेश के एक शहर में बनाया जा रहा है और इस शहर का नाम क्या है? प्रयागराज है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस, रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको नाम चेंज की भी एक वीडियो बनाई है, यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से वीडियो के सेक्शन में या प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। RRTS परियोजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ करार किया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अभी तो मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा है, लेकिन आपसे RRTS परियोजना में या तो T की पूछ सकता है या S की पूछ सकता है या फिर R की पूछ सकता है, किसी का भी एक फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसका गाइस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पानी से लेड एवं क्रोमियम जैसे कैमिक, ये चैमिक नहीं कैमिक है, कैमिक एवं भारी तत्वों को फिल्टर करने वाली कपड़े की छन्नी उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर ने बनाई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो वस्त्र एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके प्रोफेसर हैं, जिनका नाम क्या है? तो आपको नाम याद रखना है, उनका नाम है JP सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव किस वर्ष किए जाएंगे? देखिए, पंचायत चुनाव की डेट आ चुकी है उत्तर प्रदेश में और ये तिमाही में किए जाएंगे वर्ष 2021 के, यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च के बीच में किए जाएंगे 2021 में। और इसमें यदि बात की जाए तो 1 लाख BLO को तैनाती की गई है। अब आपका होमवर्क क्या है? BLO का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यदि बात की जाए, प्रेजेंट टाइम पर 58,758 ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में, 821 क्षेत्र पंचायत हैं और 75 जिला पंचायत हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप लोग उत्तर प्रदेश जीके पढ़ रहे हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर याद होगी। राष्ट्रपति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो रिसेंटली क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनका 3 साल का क्या बढ़ा दिया गया? टेन्योर बढ़ा दिया गया है और उनका नाम क्या है? ज्ञान सिंह उनका नाम है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIT कानपुर है और BHU के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन कौन बने हैं, ये हमसे पूछा गया है। जो IIT है और जो BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो चेयरमैन हैं वो किन्हें बनाया गया है? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोटा हरिनारायण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने लड़ाकू विमान तेजस बनाया था, या फिर इन्हें ऐसा जाना जाता है कि लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाले कोटा हरिनारायण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की पहली कृषि नीति
देखिए दो बात अलग है, कृषि निर्यात नीति और कृषि नीति, ये दोनों बात अलग हैं। तो जो कृषि नीति है वो 2013 में आई थी और जो कृषि निर्यात नीति है वो 2020 में आई है। दोनों ही बातों को आप अलग अलग याद रखिएगा। क्यों आई है? तो जो किसान हैं उनकी आय को दुगनी करने के लिए पहली कृषि निर्यात नीति लाई गई है। 2024 तक कृषि उत्पादों को निर्यात दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति में किस वर्ष तक जो किसान हैं उनके निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीरो बजट खेती को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लागू किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो रिसेंटली गाइस बुंदेलखंड क्षेत्र में जीरो बजट खेती को लागू किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बनारस की तर्ज पर किस जनपद में क्रूज चलने की योजना बनाई गई है जिससे पर्यटन का विकास हो? इससे पहले बनारस में ये चल चुके हैं क्रूज, और अब किस शहर में बनाई गई है ये हमको बताना है। तो गाइस अयोध्या में सरयू नदी पर ये क्रूज चलाने की योजना बनाई गई है जिससे पर्यटन को क्या मिले, बढ़ावा मिल सके। देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? स्टार्टअप केंद्र की बात की गई है, तो अब आप लोग जान सकते हो कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस राज्य की राजधानी लखनऊ में ये स्टार्टअप केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा, ये किसकी हेल्प से खोला जाएगा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उत्कृष्टता का केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नोएडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसकी मदद से किया जाएगा? तो आईआईटी कानपुर की मदद से ये स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आईटी पार्क बनाई जाएगी? तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मेरठ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईटी पार्क जो है वो किस किस शहर में बनाई जाएगी? तो ये आपको याद रखना है, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, इन सब में क्या बनाई जाएगी? आईटी पार्क बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के। तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आपको ये आंसर याद रखने हैं। प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा? अब देखिए टेक्सटाइल पार्क बताया गया है, तो ये बरेली में बनाया जाएगा और बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में ये बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य का पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो गाइस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जो कि राज्य का है, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये यमुना एक्सप्रेस वे से मात्र 10 किलोमीटर की दूर पर होगा। तो अब आप लोग खुद समझ गए ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आगरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये यमुना एक्सप्रेस से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि बात की जाए फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होता क्या है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं वो एक ही प्लेस पर होंगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कम स्थानों पर अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य का पहला फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा में बनाया जा रहा है। यह यमुना एक्सप्रेस वे से मात्र 10 किलोमीटर दूर होगा। कॉम्प्लेक्स में कितनी होंगी? 68 फैक्ट्री संचालित होंगी एक कॉम्प्लेक्स में। गाइस मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो देखिए गाइस शामली जिला जो है ना वो शीर्ष पर है स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोवाइड कराने में। ये बात हमको पता कहाँ से चलती है? तो ये जो बात है वो हमको नेशनल हेल्थ मिशन जो हुआ था उसकी ओर से ये बात जारी की गई है। जबकि जो हमारा लखनऊ राष्ट्रीय राजधानी है, राज्य की राजधानी है, ये 5वें नंबर पर है जिलों की लिस्ट में। लेकिन यदि वहीं मंडल की बात की जाए तो मंडल में पहले स्थान पर झांसी है, जबकि लखनऊ का दूसरा स्थान है। तो यदि जिला पूछे तो शामली और यदि मंडल पूछे तो झांसी। जिले में लखनऊ की रैंक 5वीं और मंडल में लखनऊ की रैंक दूसरी। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। कृषि निर्यात को दुगना करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोले हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था कृषि निर्यात नीति बनाई गई थी जिसमें आय को दुगना किया गया था किसकी? किसानों की। अब इसके लिए सुविधा केंद्र खोले हैं। इसमें से लखनऊ को किस उत्पाद के लिए चुना गया है? अब सुविधा केंद्र क्या है? यानी कि जैसे कि मैंने लखनऊ सिटी चूज़ कर ली है, लखनऊ सिटी से मैं आंवला उठाऊंगा या फिर गन्ना उठाऊंगा या फिर आम का क्लस्टर उठाऊंगा। तो लखनऊ के लिए जो किया गया है ना वो किसके लिए किया गया है? तो देखिए लखनऊ जो है वो आंवले के लिए चुना गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होता है।
तो प्रतापगढ़ और लखनऊ आंवले के लिए चुने गए हैं, जबकि आम के लिए कौन कौन चुना गया है, सहारनपुर, अयोध्या और वाराणसी, ये आम के लिए चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब किया गया? देखिए आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार ने सितंबर माह को न्यूट्रिशन मंथ मनाने की घोषणा की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसे कब लागू किया? तो 7 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश ने इसे लागू किया था। और इसके अंतर्गत 5 सूत्र बांधे गए थे कि इस सूत्र पर हम लोग काम करेंगे। पहला क्या है? सुनहरे 1000 दिन। दूसरा अनीमिया रोकथाम। तीसरा डायरिया का प्रबंधन। चौथा है स्वच्छता और साफ सफाई। और पांचवा है पौष्टिक आहार। उड़ान योजना के चौथे चरण में निम्न में से किस शहर को शामिल किया गया है? देखिए उड़ान योजना, जिसका हम लोग बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक, इसमें क्या होता है, हम लोग अलग अलग सिटी में, जो छोटी सिटी होती हैं उनमें क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एयरपोर्ट लेकर आ रहे हैं या फिर हवाई सर्विस लेकर आ रहे हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि उड़ान योजना के तहत चौथे चरण में निम्न में से किस शहर को शामिल किया गया है? तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, कानपुर शामिल है, मुरादाबाद शामिल है, श्रावस्ती शामिल है, प्रयागराज, बरेली, चित्रकूट, अलीगढ़ और वाराणसी, ये शहर जो उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए हैं। तो अब इसमें से देखिए, कानपुर शामिल है, मुरादाबाद शामिल है, श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कितने रूट जो हैं लागू किए गए हैं चौथे चरण में? तो 78 जो है नए हवाई रूट को मंजूरी दी है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।